दोनों में आ रहा हूँ इसमें। चेक करो आ रहा है। हाँ देखो चेक करो, अभी दोबारा से आएगा ना, थोड़ी देर में वो कर दिया लाइव आ तो गया मेरे पास। नहीं है चले उसको कैंसिल करूँगा। अब मैं भी मोबाइल लेकर आया ताकि, तो स्टार्ट करते हैं। माजरत किसी ने बच्चे ने पीछे से नेट बंद कर दिया, तो जिसकी वजह से नेट चला गया हमारा। जी मोहसिन स्टार्ट करते हैं। मोमिना आमिर पूछ रहे हैं बॉस से रब्ता मुमकिन है? बॉस है तो क्या करोगे, राब्ता करके हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल हमारे पास है कि राबिया है, राबिया का कहना यही है कि मैं शादी के बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इसलिए रही कि शादी के बाद एक शौहर जो हस्बैंड होते हैं उनका किसी से अफेयर था। अफेयर तो ख़त्म हो गया, जब अफेयर ख़त्म हो गया तो वो वहाँ से मतलब एक इंसान होता है ना अटक, मतलब रुक जाना, उस लम्हे में कैद हो जाना, तो ये वहाँ पर कैद है। अब वो चाह रही है कि मैं वहाँ से आज़ाद हो जाऊँ। देखिए हर चीज़ जैसे हमने पहले भी डिस्कस की, कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को फॉरवर्ड कर लेते हैं। जो लोग ऐसी नेचर रखते हैं, जो पास्ट में फंस जाते हैं या जो प्रेजेंट होता है और उस पर फ्रीज हो जाते हैं या अपने आप को कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ और ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ, और उसने हमें इतना भरोसा था हमें, तो उसने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो इन सवालों की बेस पे जब वो रुक जाते हैं तो टाइम तो आगे चला जाता है, वो बंदा भी आगे मूव ऑन हो जाता है, जाहिरी तौर पे आप भी मूव हो जाते हैं, मगर आप मेंटली तौर पर, जहनी तौर पर आप रुक जाते हैं। फिर जब रुक जाते हैं तो सामने बंदा चेंज भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, वो चीज़ आपके माइंड से नहीं जाती। तो इसमें सबसे बेहतर यही है कि आप अपने आप को उस पोजीशन से निकालें, मूव ऑन करें। एक जुमला मूव ऑन मतलब उस जगह से निकलना, उस सिचुएशन से निकलना, या आप अपने आप को समझाएंगे कि रुके फायदा नहीं है, सामने वाले ने दोबारा से हमें ट्रस्ट लेवल गेन कर दिया, मुझे करना है नहीं करना है, उसको कैसे रीचेक करना है। सॉरी, इंसानी फितरत होती है कि वो किस तरह अपने आप को कब तक रीइंबर्स कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली जो भी हुआ उन्हें वो सब भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इस तरह के लोग जो आगे नहीं जा पाते खुद से, तो वो फिर हम जैसों के पास आते हैं, फिर हम उन्हें डिफरेंट लॉजिक करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम उन्हें इन चीजों से बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं निकल पा रहे होते। ठीक है, मेरे पास एक और सवाल है। अब्बास कुरैशी, वो नौकरी करते हैं, अपना कुछ काम करना चाह रहे हैं, लेकिन एतमाद नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसे लोगों के लिए मैंने, अगर मेरे चैनल पे जाएंगे आप, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हमने जो कॉन्फिडेंस पे वीडियोस की हुई हैं, रील्स भी मौजूद हैं। उस वीडियो को जब अब्बास साहब देखेंगे तो वहाँ पता लगेगा मैंने कुछ टेक्निक्स बताई हुई हैं, और वो टेक्निक्स जो है अभी लाइव सेशन में तो मुश्किल है लाइव सेशन में मुश्किल है आपको यहाँ डेमो देना। तो आइंदा भी हम कुछ ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम कॉन्फिडेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज आपको बताएंगे। जब वो आप एक्सरसाइज करेंगे और चंद बातों का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी जो हेजिटेशन है, जो आपके अंदर ये इशू आप समझते हैं, ये दूर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है वो KBF कुकिंग ने सवाल किया है और वो ये पूछ रहे हैं कि लोग जो है वो स्टैंडर्ड या स्टेटस की जो भागदौड़ है इसके पीछे लगे रहते हैं, तो क्या ये सही है, या इसके बारे में कुछ बताएं कि क्या नज़रिया है, क्या चीज़
सही है? एक्चुअल अगर हम सवाल देखें तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई क्या ये रन इस रेस में भागना सही है? देखें, किसी को देख के वही चीज करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। जनरली आप खुद इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आप अपना रास्ता खुद निकालें, और कहते हैं ना कि दुनिया आपके पीछे चले, आप दुनिया के पीछे ना चलें। जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमारा दिमाग बंद हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास सारी लग्जरीज हों तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ हमें रिसीव होता है। जनरली आपकी जो पर्सनैलिटी अल्लाह ने जिस वक्त आपको पैदा किया, जिस खानदान में पैदा किया, जिस मुल्क में, जिस रिलीजन में पैदा किया, उसमें अल्लाह ने कुछ सोच समझ के किया होगा। उसमें कुछ ना कुछ उस माशरे की, उस घर की वैल्यू होंगी। पहले आप उस वैल्यूज को समझ के जब आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि आप कहाँ कमी हो रही है, कहाँ ज्यादती हो रही है। जब आप उन चीजों को देखते हैं तो आप अपना एक मेंटेन करते हैं कि मुझे ये नहीं करना, ये करना है, सिर्फ मुझे स्ट्रगल, मेहनत करनी है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जब आप दूसरों को देखते हैं तो दूसरों की लक, किस्मत और हर चीज अलग अलग होती है, वो आपकी तरह नहीं हो सकती। जैसे हमारा ही अपना लाइट ऑफ अवेयरनेस चैनल 1 साल से ऊपर हो गया, हम इसको चला रहे हैं, दुनिया के चैनल चलते हैं, हमारा चैनल नहीं चल रहा। तो इसका मतलब है हम मेहनत करना छोड़ देंगे, हम जो नए नए आइडियाज लाते हैं वो छोड़ दें, हम जो दूसरे लोग जो कर रहे हैं हम वही चीजें इस चैनल पे भी चलाएं। तो हम अपनी एक मोटिव लाइन है हमारी, हम उस पर चल रहे हैं, हमारा एक मोटिव है। और चाहे हमारा कोई देखे ना देखे चैनल, हमने वो चीजें लोगों को प्रमोट करनी है ताकि कभी ना कभी जो लोग हमें फॉलो करेंगे वो बोलेंगे हाँ ये दुनिया से हट के एक ही थीम रखी जो उनका पर्पस था। अब लोग कमाने के लिए बहुत सारी चीजें कर देते हैं। अच्छा, मुझे बोला गया है कम से कम। ईमान फातिमा जो है ये सवाल किया है उन्होंने कि अगर हम आजकल की करंट सिचुएशन को देखें जो दुनिया में चल रही है, जंग चल रही है ईरान की और अमेरिका की, तो द क्वेश्चन इसके ज़ाहिर है कि एक आम आदमी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में आया हुआ है या बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। तो सवाल ये है कि भाई एक आम आदमी इस सिचुएशन में क्या करे, क्या सोचे, कैसे बिहेव करे, इसको ज़रा आप कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, बड़ा सियासी क्वेश्चन है, अब इसको नॉर्मल माइंड सेट से देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो जाहिर है बीइंग अ मुस्लिम जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है, तो इसको हम अंदर भी कंडक्ट कर सकते हैं, ज़बान से भी और लिख के भी। डिफरेंट चैनल्स हैं हमारे पास, मीडिया है। बट बात यही है कि हमारे मुल्क की पॉलिसी क्या है या हमारे जो लोग हैं वो किस तरह पाबंदी हम पे या मुसलमानों पे है। तो इससे बेहतर है कि आप इन सारे हालात को देखें ज़रूर, मगर अपने आप को नॉर्मल रखें और अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करें कि खुदा ना खास्ता कभी आप पे भी ये हालात आए तो आपने कैसे फेस करना है। जब ये एहसास आप पर होगा तो आपके दिल से खुद ही दुआ निकलेगी, ठीक है, हक और सच के लिए और जो भी चीज़ें आप बेहतर समझते हैं। तो अपने आप को इस सारी सिनेरियो में नॉर्मल रखना है, क्योंकि पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से सारी चीज़ें बढ़ रही हैं एक्सपेंस के हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मीडिया पे प्रॉपर जो है वो आपने भरोसा नहीं करना है। आपकी अपनी भी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, अपनी भी कैलकुलेशन होनी चाहिए जो आपको रिलैक्स और काम रखे। तो आपने इतना सोचना नहीं है, चीज़ों को, मुख्तलिफ चीज़ों को समझ के अपने माइंड के मुख्तलिफ पॉइंट्स में रख दें। जब ज़रूरत पड़े उसको यूज़ करें, हर वक्त उसको अब नहीं करेंगे। थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी या दुनिया जो है वो तबाह हो रही है। जब होना है वो तो होना है, अल्लाह ने जो लिख दिया है वो आप भी नहीं मिटा सकते, ना मैं मिटा सकता हूँ। तो वो चीज़ें होनी है, जब होंगी तो देखा जाएगा। बस हमें अपने आप को काम और रिलैक्स रखना है ताकि हमारा दिमाग सही काम करे। अच्छा, अनंता ने एक सवाल किया वो कि हाउ डू वी स्टॉप नेगेटिव न्यूज़ थिंग्स गेटिंग टू वंस माइंड। यानी वो कह रहे हैं कि आसपास जो है वो कह रही है कि आसपास जो है वो न्यूज़ चल रही है, जाहिर है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो अब माइंड के ऊपर उसका असर है। डेफिनेटली, ठीक है, तो सवाल ये है कि भाई इट्स हार्ड टू जस्ट अवॉइड इट व्हेन सच इंसिडेंट्स आर टेकिंग प्लेस। तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए, क्योंकि बार बार ये चीज़ें आप सामने आ रही हैं, बार बार चल रही हैं सराउंडिंग में, तो जाहिर है कि उसका असर हो रहा है, जहन पे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो इसका क्या किया जाए? जब आपने ये डिफाइन कर लिया या आपको अवेयरनेस हो गई कि ये नेगेटिव न्यूज़ है ज़्यादा, तो आपने ऐसी न्यूज़ ज़्यादातर अवॉइड कर ले सुनने से, या ऐसे चैनल्स को या ऐसे बंदे जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं आप छोड़ दें। आप उन लोगों को देखें जो आप सही ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहे हैं। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ज़ाहिर मैं भी मीडिया देखता हूँ, मैं उन चैनल्स को फॉलो करता हूँ जो मैच्योर न्यूज़ देते हैं, यानी कि न्यूज़ जो क्रिएट होती है फौरन लोग कुछ दे देते हैं अपने व्यूज़ के लिए या अर्निंग के हिसाब से। कुछ लोग हैं
ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जो थोड़ी न्यूज को मिच्योर होने देते हैं, घंटा 2 घंटे 1.5 घंटा उसको होने देते हैं, उसके बाद के साइड इफेक्ट और हर चीज को लेकर वो ऑथेंटिक न्यूज दे रहे होते हैं। तो ऐसे चैनल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आम जिंदगी में माइंड साइंसेस के हिसाब से जब आपको अवेयरनेस हो गई ये नेगेटिव न्यूज है, तो उसको आपने स्टॉप करना है और अपने आप को नॉर्मल रखना है, ताकि आप नेगेटिव चीजों को अपने ऊपर सवार ना करें। क्योंकि अगर आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव चीजों को लेना ज्यादा इजी है, तो उस पर्सनैलिटी में चेंज लाए कि मुझे हर चीज माइंड में प्रोसेस करके उसको फैसला करना है, ये अच्छी है बुरी है, बुरी है तो उसको स्टॉप कर देना है, अच्छी है तो उसको कैरी कर लेना है। तो ये सिंपल सी टेक्निक है। अच्छा, ईमान फातिमा ने आपको एक क्वेश्चन करें, तुम करें बेटा। अच्छा, ईमान फातिमा ने एक क्वेश्चन किया है कि अगर पेरेंट्स जो है वो फोर्स कर रहे हैं किसी चीज के लिए, कोई भी काम आपकी लाइफ में पेरेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि भाई इनके हिसाब से करो, आप नहीं करना चाह रहे, तो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, इसको अवॉइड कैसे करें अगर आपकी मर्जी के बिल्कुल ही खिलाफ है और आप नहीं करना चाहते? देखिए इसमें सिंपल सी बात ये कि उन्होंने आपको पाला है, वो समझते हैं कि उनका राइट है, कि वो आपसे बेहतर जानते हैं और आपसे बेहतर नॉलेज रखते हैं, रिसोर्सेज रखते हैं। तो जब आप बड़े हो गए हो तो आपने उन्हीं की ज़ाहिर है जीन लेके बड़े हुए हो और उनसे वही बातें वही सॉफ्टवेयर आपके अंदर भी है। तो जब वो सॉफ्टवेयर आमने सामने होता है तो आपका कुछ और करने को दिल चाहता है या आप कुछ और देख रहे होते हैं, वालिदैन भाई रुके हुए होते हैं, नहीं करना, अकेले नहीं जाना, ठीक है, दोस्तों के घर नहीं जाना, जहाँ जाना है भाई छोड़ेगा, बहन छोड़ेगी, अब्बा छोड़ेंगे, अम्मा छोड़ेंगी, वही पिक करेंगी। तो इस तरह में लिमिटेशंस आती हैं और अक्सर बच्चे जो है वो फेडअप होते हैं। और जब आप और थोड़े बड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल तक चले जाते हैं, तो पहले जमाने में ये होता था वालिदैन जो भी बोलते थे हम सर झुका के बोलते थे जी अब्बा जी, जी अम्मी जी, या जो भी हम बोलते थे, तो वो हम उनको उस वक्त उनकी इज्जत रख लेते थे। फिर बाद में कुछ लोग अपनी मर्जी से भी काम कर लेते थे। तो डिपेंड ये है कि आप अपने वालिदैन को समझाएं कि ये आपकी सोच है, ये मेरा है, जो मैंने ये करना चाह रहा हूँ, इसका ये बेनिफिट है, ये नुकसान है। जब आप उनको इस तरह से बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो सुनेंगे ना आपकी। ठीक है, अभी एक सवाल है काशिफ अली का। वो जॉब करते हैं कंपनी में सैलरी पर और फैमिली में बहुत सारा डिस्टर्ब है, फैमिली डिस्टर्ब है सैलरी की वजह। देखिए जब आपके वसाइल कम होते हैं तो आपके एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, और आजकल के दौर में जो है वो हमारी जो लग्जरीज हैं, जैसे ये मोबाइल है मेरे हाथ में, अब मोबाइल सस्ता नहीं चाहिए, अच्छा वाला चाहिए, उसकी कैमरा भी अच्छा, उसकी सब चीज़ें हो। एक चीज़ समझा रहा हूँ कि जब आप कम तनख्वाह में बड़ी बड़ी चीज़ें सोचेंगे, ये लेनी है वो लेनी है, तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जब आप जितना कमा रहे हैं उसमें आप बेसिक नीड्स को पूरा करें। वो बेसिक नीड्स क्या है? आपका जो घर का एक्सपेंस है, जो आपकी लाइफ के हैं। क्वेश्चन वो है कि वो तो ठीक है, जो बंदा कमा रहा है वो तो करेगा, अभी जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो साथ वालों को हो रही है, वो इसीलिए वही समझा रहा हूँ ना। अच्छा, तो जब जो घर वाले हैं उनकी जो डिजायर्स हैं, या तो वो खुद काम करें, बहनें काम कर सकती हैं, भाई काम कर सकते हैं, बेटा बड़ा है या बेटी है वो भी जॉब कर सकते हैं, कम से कम ट्यूशन ही पढ़ा सकते हैं, या छोटा मोटा चीज कर सकते हैं अपने एक्सपेंस बेयर करने के लिए। तो इसमें जो आप टेंशन ले लेते हो या करना बहुत कुछ चाहते हो, पैसे नहीं होते, उसकी वजह से जो माइंड आपका थका रहता है सोच सोच के, उसने जो है वो फेडनेस ले आया, यानी कि फेडअप हो गया माइंड, और उसके हिसाब से माइंड बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा सोचने लगा है। इस चीज को फारिग करें, रियलाइजेशन पर आए कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं और ये हमारी डिजायर्स हैं। रिसोर्सेज पूरे हो रहे हैं, पहले तो इस बात पे शुक्र अल्लाह का अदा करें, उसके बाद जो डिजायर्स है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब ये चैनल शुरू किया था तो मेरे पास S6 गैलेक्सी था और आज मेरे पास अच्छे मोबाइल हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने ग्रो अप दिया। पहले दिन से हमने जो सेटअप अभी लगा हुआ ये पहले दिन से हमारे पास नहीं था। तो हमने अपने रिसोर्सेज भी बढ़ाए इनकम के। तो आप भी अपने रिसोर्सेज पे ध्यान दें कि कैसे पैसे बढ़ सकते हैं एक सही तरीके से, और घर के जरूरियात के बाद हम अपनी कैसे जरूरियात पूरी कर सकते हैं, तो उस पर फोकस करेंगे। अगर इस पे फोकस करेंगे कि सोचते रहे, वसाइल पे नहीं आप आएंगे तो नुकसान ही आपका है। अच्छा, KBF कुकिंग जो है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कुछ टिप्स दें कि कैसे हम अपने ईमान को जो है वो मजबूत करें, और हमारा ईमान जो है वो हमारी आम जिंदगी जो डेली रूटीन है हमारा, उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है।
देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी शख्सियत में ये करना है कि आपका ईमान किस तरफ है। बहुत से लोगों का है कि पैसे कमाना है, बिलीव यानी कि ईमान, तो लोग उसकी तरफ लगे रहते हैं, उस जुगाड़ जो भी है। अगर आप इबादत के तौर पे ईमान की बात करते हैं तो आप एक अच्छे मुसलमान होने के नाते अल्लाह से भी चीट ना करें, यानी कि अपने आप से चीटिंग ना करें। नमाज का टाइम है या इबादत का टाइम है, डिले ना करें। वो जो इबादत कर रहे हैं उसको समझे तो सही, अरबी में कर रहे हैं मगर उसकी उर्दू तो आनी चाहिए। और आपको इतना यकीन है कि जो आपने दुआ मांगी है वो कबूल होती है, देर सवेर है, तो इतना यकीन रखना चाहिए। और आप अपनी जो ईमान की ताकत जितनी अपने अंदर बुलंद करेंगे, उसको अच्छा करेंगे, उतनी चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें सब्र भी है, जिसमें शुक्र है। सबसे बड़ी बात कि हम शुक्र अदा नहीं करते। इस तरह बहुत सारी ईमान से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये आलिम ही अच्छा बता सकेगा, मैं तो एक माइंड साइंस का बंदा हूँ, तो जो जो मुझे समझ में आ रही है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि अपने ईमान को पुख्ता करने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर यकीन रखें कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। पहले अपने आप को टेस्ट करें, आप जो कर रहे हैं सही है कि गलत है, फिर उस बेस पे आगे बढ़े। क्योंकि हम झूठ भी बोलते हैं और हम चाहते हैं सामने वाला सच भी बोले, तो आप खुद सच बोलेंगे और झूठ से दूर रहेंगे तो सामने वाला भी वक्त आएगा वो आपको फॉलो करेगा या आप उससे दूर हो जाएंगे। अच्छा, मरवा फातिमा जो है इन्होंने क्वेश्चन किया कि एग्जाम्स के सीजन के अंदर हम जो है वो काम कैसे रह सकते हैं। आप तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। टीचर हो ना तुम, मैं तो पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो माइंड साइंस में आप बताएं कि एक स्टूडेंट ये भी बताओ ना कि तुम एक टीचर के नाते क्या देते हो सजेशन। बात ये है कि जो चीज़ होनी है, एग्जाम का वक्त चल रहा है तो और आपके जहन में जो है वो टेंशन है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आप बार बार उसके बारे में सोचते रहेंगे कि एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है, तो अगर इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप ये सोचते रहें सिर्फ और करें कुछ भी नहीं, या फिर आप सोचें हाँ भाई एग्जाम है तो मुझे उसके लिए तैयारी करनी है, उसका एक स्केड्यूल बनाएं, उसको फॉलो करें और देखें कि एग्जाम के डे तक वो किस तरह से फॉलो करना है। उसके ऊपर आप जब रेगुलरली फुल प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले एक प्लान होगा कि अगर मैं इसको फॉलो करूंगी या करूंगा तो मैं जो है वो एंड रिजल्ट मेरा क्या है कि एग्जाम डे तक मेरी तैयारी होगी। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसको फॉलो कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जवाब दिया है, थोड़ा सा मैं भी ऐड कर देता हूँ। देखिए, एग्जाम्स जब करीब होते हैं तो बहुत से लोग उस वक्त होश के नाखून लेते हैं। बहुत से बच्चे पहले ही एक शेड्यूल में चलते हैं, जैसे मोहसिन ने बताया। अब आपके पास टाइम शॉर्ट है और आपने पढ़ना है और पढ़ाई आपके माइंड में आ नहीं रही है, यानी कि स्टे नहीं कर रहा है आंसर्स, तो उसमें एक टेक्निक होती है, वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि अगर आप लेफ्टी हैं तो आपने राइट हैंड से करेंगे, अगर राइट ही है तो लेफ्ट हैंड से करेंगे। आपने ये अपनी इंडेक्स फिंगर और अपना ये थंब है, इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। ये एक सर्किट है, मुद्रा कहते हैं इसको, कंसंट्रेशन का है। जब मैंने सीखा था तो मैंने इसकी बड़ी चीजें की थी लाइफ में, और जो लोग मेरे पास आते हैं मेरे क्लिनिक में, मैं उन्हें ये भी बताता हूँ, खासतौर पे बच्चों को। करना क्या है कि आपने ये जैसी बनाना है, याद करते वक्त इसको नॉर्मल रखिए, कहीं पे भी रख ले हाथ। जब ये बना लेंगे आप तो अपने आप को सोचेंगे जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में याद रहेगा, और जब आप चाहेंगे दोबारा से ये सर्किट बनाएंगे तो वो सब याद की हुई चीज आपके माइंड में आ जाएंगी। एक मेंटल प्रोग्रामिंग है ये। तो जब भी याद करें ये बनाकर और ये सोच के पढ़े, फिर जब एग्जाम डे होगा जैसे पेपर हाथ में आएगा इसको दोबारा से बनाया गया, जो मैंने याद किया हुआ है इस पेपर में सब कुछ वही है। तो जैसे ही मैं पढ़ता जाऊंगी या पढ़ता जाऊंगा तो मेरे माइंड में आता जाएगा, मैं लिखता जाऊंगा, तो फिर आप देखेंगे कमाल कि आपका माइंड आपको आंसर्स देने लग जाएगा। ये है माइंड साइंसेस। अच्छा, मोमिना आमिर जो है वो ये पूछना चाह रही हैं कि हाउ डू आई फील टायर्ड एंड नॉट फील। अच्छा, वो ये कह रही है कि भाई बहुत ज्यादा लंबा सो गए, अब उठे तो और ज्यादा थक गया, ठीक अब क्या करें? अभी लंबा सो रहे हैं तो और ज्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं। देखिए, इसमें चीज ये बता रही है कि आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं है, लोकोमोशन नहीं है, आप घूमते फिरते नहीं हो, आप मूव नहीं करते बॉडी को। जब बॉडी एक ही जगह पे रहेगी और घर के हद तक ही रहेगी और आपको थोड़ा बहुत साइनस भी होगा तो फिर ये चीज आपके साथ चलेगी। क्योंकि आप जब सोते हो तो आपको नींद नहीं आती, जब नींद आती है, उठने का टाइम होता है, नींद आ जाती है, तो फिर आप एक्स्ट्रा स्पेल में चले जाते हो। जब उठते हो तो फौरन से आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो मुंह से आप सांस लेते हो, नाक से नहीं लेते। अगर आप उठते के साथ, जिन लोगों के साथ ये मसला है,
अगर वो अपना लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करके राइट नोस्ट्रल से सांस अंदर खींचेंगे और अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी बोलना चाहे कम से कम 5 तक काउंट करेंगे, फिर मुंह से रिलीज कर देंगे, 1 मिनट तक करें तो आपका दिमाग ऑन हो जाएगा, आपकी बॉडी का जो थकन है काफी हद तक कम हो जाएगी। मगर शॉर्टकट हमेशा नहीं है, वॉक भी करनी है, अपने आप को एक्टिव भी करना है। मेरे ख्याल से बहुत हो गया है, या अभी भी चलें? मजा आ रहा है सवाल है हमारे पास कमेंट के अंदर, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। हाँ अब जैसे ये क्यों बोलते हैं? हाँ लोग झूठ क्यों बोलते हैं? अपने आप को जो वो कर चुके होते हैं या करने वाले होते हैं उससे बचाने के लिए वो झूठ बोलते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हैबिट हो जाती है, जब हैबिट हो जाती है तो लोग इसको हर जगह इस्तेमाल करने लग जाते हैं। झूठ एक बुरी आदत है और उससे बचने का सिंपल तरीका ये कि आप अपने आप से झूठ ना बोलें। जब अपने आप से सच बोलेंगे तो आपके अंदर से सच निकलेगा, चीजों को फेस करना सीखेंगे, चीजों को किस तरह गलतियों को सुधारना सीखेंगे और किस तरह अपने आप को अच्छा बनाने की तरफ करेंगे। अगर कोई बोलता जाता है चुप ही नहीं होता, मेरी तरह बोले जा रहा है, तो उसके लिए सिंपल से क्वेश्चन करो तो मैं चुप हो जाऊंगा। अच्छा एक सवाल है यहाँ पे, अनाया सुहेल ने पूछा है कि भाई हम जो है वो हाउ टू अवॉइड और इग्नोर मैनिपुलेटर, यानी हेरा फेरी करने को, ऐसा आदमी आपके सामने कोई ऐसा शख्सियत है जो हेरा फेरी बहुत कर रहा है, तो अब उनको कैसे अवॉइड करें या उनको डील कैसे किया जाए? बेटा सिंपल है, जब आपको सामने वाले का पता है कि वो एक बात पे कायम नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जो वादा कर रहा है वो पूरा नहीं कर रहा है, तो ऐसे बंदे के साथ आप सॉरी ऐसे बंदे के साथ आप न्यूट्रल हो जाए। आपको पता है सामने वाले बंदा जो कर रहा है वो सीरियस नहीं है, तो आप उस चीज को सीरियस ना लें। जब सीरियस नहीं लेंगे तो आपके इमोशनल और आपका माइंड नॉर्मल रहेगा। ठीक, जब उस बंदे को एहसास होगा कि मेरी बातों का इस पे असर नहीं हो रहा, एक्शन रिएक्शन नहीं दे रहा, तो वो अपने आप को सही करेगा या अपनी हैबिट को कंटिन्यू रखेगा। तो ऐसे लोगों से आप अवॉइड कर सकते हैं और ऐसे लोगों के सामने आप ज्यादा ना अपने आप को एक्सपोज करें, ना अपनी फीलिंग्स ना अपनी डीलिंग्स नुमाया करें। एक आहिस्ता आहिस्ता खुद ही गैप आ जाएगा। अच्छा मुनीर अहमद पूछना चाह रहे हैं कि मेरा भी एक सवाल है, तो बिल्कुल मुनीर अहमद आप अपना सवाल जो है वो आगे बताइए, आप इंतजार कर रहे हैं, बल्कि आ गया है सवाल। भाई अगर किसी से कोई भी बात इग्नोर ना हो, टेम्पर हो जाए या अच्छा उसका क्या करें, यानी अगले वाले की बात आपके साथ आपको हजम नहीं हो रही है और आप बहुत ज्यादा टेम्पर हो रहे हो? देखो ये आपकी नेचर है, इस नेचर पे आपने काम करना है। सामने वाला आपके फेवरेट वर्ड तो बोलेगा नहीं, जुमले बोलेगा नहीं जो आप सुनने के आदी होते हैं। जब वो सामने वाले के जुमले आपके लगेंगे, आपके म्यार के या आपकी करैक्टर या आपके नेचर के खिलाफ होंगे, तो आपको गुस्सा आएगा, इग्नोर नहीं किया जाएगा। अब गुस्सा आना एक फितरत सी बात है, क्योंकि हर कोई हमारी मर्जी से नहीं चल सकता। हमें किसी की मर्जी से कभी चलना होता है, कभी अपने आप अपनी मर्जी से किसी को चलाना होता है। जब इसके बीच का रास्ता आता है तो उसमें बहुत से वर्ड होते हैं जो हमारे छप जाते हैं दिमाग में या सेव हो जाते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं। ये रिपीटेशन वाली जो आदत है ये आपको खुद से अवेयरनेस ला कर करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हमारे क्लिनिक आना पड़ेगा और हम आपको ठीक करेंगे। फाइनली व्यूअर्स की क्वेश्चंस आना बंद हो गए हैं। बस ठीक है, फिर हम भी कंक्लूड करते हैं। मोहसिन से तो मैंने आपका तारुफ करवा दिया था शुरू में, अब मैं अक्सा की तरफ आता हूँ। अक्सा बेटा ये बताओ कि पहला पॉडकास्ट तुम्हारा पहली बार था, तुम शुरू में नर्वस हो रही थी, बहुत सारे सवाल भी तुमने मैंने देखा लिखे हुए थे जो मुझसे कर रही थी, एक्साइटेड भी थी, तो कैमरा के सामने क्या हुआ, चुप लगा या डर एक आया? फर्स्ट एक्सपीरियंस ही मेरा, और मैं बहुत ज़्यादा डर भी रही थी और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। पता नहीं क्यों डर रही हूँ, मुझे ये नहीं पता अभी। अच्छा प्रोफेशनली तुम क्योंकि मैं तुम्हें जानता भी हूँ घर से भी, कभी रेडी नहीं थी कि तो मैं जाके रहूंगी। आजकल क्या सीख रही हो, क्या कर रही हो? आजकल जो है मेरे हस्बैंड जो है फोटोग्राफर है और उनका जो काम है 20 साल से है, तो मैंने उनसे यही काम सीखा है और इसी को लेकर चल रही हूँ। तो अभी मैं फोटोग्राफी कर रही हूँ जिसमें बिजी होती हूँ और फैमिली को भी लेकर चल रही हूँ, बच्चों को भी अपने आप को लेकर मसरूफ रखती हूँ। अक्सर जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज करती है और बहुत से लोगों के साथ भी शामिल है, क्योंकि ये बोल नहीं पा रही, मैं इसकी जगह बोल देता हूँ।
इसके अलावा फोटोग्राफी इसने अपने हस्बैंड से सीखी है और कर भी रही है डिफरेंट इवेंट्स में जाके। आज भी इसकी शूटिंग थी तो आज इसने कैंसिल की है, हमारे यहाँ इसको आना पड़ा। और क्योंकि हमारा था कि हमने लिखा था हम आ रहे हैं, तो उसमें हम चाहते थे कि कम से कम हमारे साथ एक लेडी भी हो, और भी इन फ्यूचर बहुत सी खवातीन आने वाली है हमारे साथ। और ये जो हमने आज का पॉडकास्ट आपके सामने किया है लाइव, इसमें जितना अच्छा रिस्पांस हमें आएगा उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें आइंदा हर हफ्ते आना है या हफ्ते में 2 दफ़ा आना है या महीने में 1 दफ़ा हमें ऑनलाइन आना है और आपके क्वेश्चंस के आंसर देने। ये उस पर होगा कि जब हमारे चैनल को आप फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारी हौसला अफजाई करेंगे। मेरे एक टीचर कहते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, कि स्टूडेंट का काम होता है कि टीचर के पास जो है वो उससे निकलवाएं, उससे सीखें। एक टीचर तो आएगा अपना लेक्चर बना के वो दे के चला जाएगा, मगर जब क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जब समझेंगे नहीं उसकी बातों पे, जो क्वेश्चन कर रहे हैं और जो उसने समझा उस पर अमल नहीं करेंगे, तो वो स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ते। तो यही चीज़ मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करूंगा। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे मुझे पता नहीं लगेगा मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी मेरी काबिलियत है। तो जो मैं कहता हूँ, जो मशवरा देता हूँ, उस पर जब अमल भी करेंगे और अमल करके आप जवाब भी देंगे किसी ऐसी लाइव शो में हमारे, तो पता लगेगा मुझे भी और लोगों को भी कि आपने मेरी बातों पे अमल किया और आपको उसका कितना फायदा हुआ और कितना नहीं हुआ। क्योंकि मैं जैसे लोगों के सामने आता हूँ, प्रोजेक्ट करता हूँ, तो मैं इतनी उम्मीद भी रखता हूँ कि मैं अगर गलत हूँ तो मैं उसको भी एडमिट करूँ, मैं सही हूँ तो लोग मुझे अप्रिशिएट भी करें। तो इसी के साथ मैं अपने दोनों पार्टनर्स के साथ इजाजत चाहता हूँ। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर लिएगा। अस्सलाम वालेकुम। चलो हो गया भाई।